अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक है। ऑटोकैड की क्लास नंबर 46 के अंदर हम बात करेंगे हमारी डिमेंशंस की, कि हम कोई भी ड्राइंग कर लेने के बाद उसको चेक कैसे करते हैं, उसकी डिमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हमारे पास है 5 कमांड्स: DLI, DA, DL, उसके बाद DN, DRA, DDI। मतलब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें कुछ बना के रखी हुई हैं। हम इसके ऊपर हमारी डिमेंशन बार की जो ऑप्शन होते हैं उनको अप्लाई करेंगे। अभी देखते हैं, हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, मुझे इसकी लेंथ और विड्थ चेक करनी है। तो कैसे करूँगा, कुछ पीसी में फॉर एग्जांपल मैं इसको ला के दिखाता हूँ हमारी डिमेंशंस बार होती क्या है। ये आपके ऑटोकैड की हमेशा राइट साइड पे ज़्यादा मोस्टली होती है, ये एक होती है डिमेंशंस बार। अगर ये आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाए तो आपको वैसे भी बार बार यहाँ से क्लिक करके अपनी डिमेंशन लेना, फिर क्लिक करके डिमेंशन लेना, तो उससे स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो क्यों ना आप अपनी कमांड्स याद कर लें। DLI, D मतलब डिमेंशन, LI मतलब लीनियर। आप क्लिक करके आप वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल होगी, या वर्टिकल पैमाइश आप ले सकते हैं इसकी। कहीं भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये डिमेंशन कितनी है DLI कमांड से। फिर देख लें DLI, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके इसको चेक कर लिया कि ये कितना है। ठीक है, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कर सकते हैं। जबकि अगर आपके पास इस तरह की लाइन लगी है, ये एक लाइन होगी, तो आप इस पर DLI लगाएंगे तो ये यहाँ से, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ले रहा हूँ, जबकि ये मुझे उस दर दे ही नहीं रहा। ये मुझे इस कॉर्नर से लेके नीचे तक जो पैमाइश है वो दे रहा है, जबकि ये कॉर्नर जहाँ मर्जी आगे चला जाए। मैं फिर लगाता हूँ DLI, मैं इसको इस व्यू में चेक करना चाहता हूँ। ये मुझे ये बता रहा है कि इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक की जो पैमाइश है, ये कॉर्नर आ गया हमारे पास और ये कॉर्नर काफ़ी पीछे चला जाता है। अगर यहाँ से ऊपर से नीचे हम देखें तो ये कॉर्नर पहले नज़दीक है और ये काफ़ी दूर चला जाता है, जबकि उसने इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिमेंशन लिया है 3.8 और इस साइड पे उसने 4.06। ठीक है, तो इसकी इस तरह की जो टेढ़ी या तिरछी लाइनें होती हैं, जो इन लाइनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक कमांड है डिम अलाइन, DAL, डिम अलाइन। इस पर क्लिक करके हम किसी भी तरह की तिरछी लाइनों की डिमेंशन लेंगे। अब देखें, ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जो डिमेंशन बार है वो भी इसी लाइन के इक्वल है। अब इसी के ऊपर मैं DLI लगाता हूँ, DLI, तो आप चेक कर लीजिए। DLI का मतलब इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा आपको किसी डिग्री पे मिलेगी, 90, 80, 270 या 360 पे। तो ये जो है ये किसी भी एंगल पे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ये लाइनें लगा लेता हूँ, तो ये सब लाइनों की जो डिमेंशन है वो आप डिम अलाइन से ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से ये ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये डिम अलाइन और डिम कमांड सही समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारे पास है डिम अलाइन होगी, DLI, उसके बाद DAN। DAN मतलब डिमेंशन लेनी है एंगल की। अब एंगल हमारे पास तो नहीं है, बना लेते हैं। चले इधर एक लाइन लगा के मैं इसको एक एंगल दे लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये दो लाइनें हैं, इनके बीच का एंगल क्या है उसकी डिमेंशन लेने के लिए D डिमेंशन AN एंगल। ठीक है, आप इस पे और इस पे क्लिक करके आप देख लीजिए 40, अच्छा उसके बाद आप देख लीजिए 47 आ रहा है। अब आप इसके बाद 0.00 आगे जितना बढ़ाना चाहते हैं या किसी भी डिमेंशन का बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस वन प्रेस करने के बाद आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। आप वैसे भी कर सकते हैं, PR कमांड लगा के इंटर करेंगे तो आपके पास फिर भी खुल जाएगी। मैंने अभी इसको रिमूव किया, PR इंटर किया तो प्रॉपर्टी खुल गई। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1 करने से आएगी, कंट्रोल 1 करने से जाएगी। ठीक, कंट्रोल 1 करके मैं ले लिया। अब यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रिसिशन ये मिली। ठीक है, एंगल प्रिसिशन। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें क्लिक करके इसको दे देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है, आपको जितने चाहिए आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी भी डिमेंशन पे फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने लिखा है 3.8408। अब ये आपके पास मीटर है, क्या चीज़ है, आप वैसे तो हम एडिट करके आगे लिखते हैं मीटर है या जो भी है। तो आप परमानेंट जो भी डिमेंशन लें उसके पीछे ये लिखा है, तो क्या लिखा है ना, जो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसकी जाके प्रीफिक्सेस, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इधर लिख दीजिए JKL, कुछ भी लिख के एंटर करेंगे तो ये आपके वर्ड से पहले लग जाएगा। ठीक है, अब कोई भी डिमेंशन लेंगे
वो सादा आएगी। अब जब इसको इसके साथ मैच करेंगे तो ये के जी वाला जो भी लिखा हुआ आगे आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ। अब मुझे लाइन के लास्ट पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी डिमेंशन को क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं अरेज करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं लिख देता हूँ स्पेस एम डॉट, मतलब मीटर का एक प्रिसिशन डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास बता रहा है अब ऑलरेडी 3.7585 है, मुझे पॉइंट के बाद 3 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करके वापस जाता हूँ इसकी प्रिसिशन के अंदर, डिमेंशन की किधर मिलेगी भाई, किधर मिलेगी, कहाँ गुम हो गई है। नीचे जाते हैं, चेक करते हैं इसकी एंगल प्रिसिशन के अंदर, इधर ही मिलनी चाहिए कहीं, ये है। ठीक है, प्रिसिशन, इस पर आप क्लिक करके इसको आप 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, मैक्सिमम तो वैसे पॉइंट के बाद 3 लेते हैं। ठीक है, अभी आपके पास ये एक वैल्यू सेट हो गई। अब DLI लगाएं कोई भी, अब ये कुछ हो रही है, अब आपको उसके साथ मैच करना है, तो मैच करेंगे तो ये एम डॉट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसकी भी प्रिसिशन बढ़ा सकते हैं। अब 3 कमांड होगी हमारे पास, DLI लाइन के लिए, DAL तिरछी लाइनों के लिए, और DAN ये है एंगल के लिए। ठीक है, एंगल लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ये कितनी है, ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री है। अब मैं एक इधर लाइन लगा के ये कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं, DAN, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये 22 होगी, फिर इंटर किया, इस पर क्लिक किया, इस पर किया, ये हो गया। अब डिग्री इसकी और इसकी लेनी है तो ये आ गई, फिर इसकी और इसकी लेनी है तो ये आ जाएगी। आप किसी भी एंगल, किसी भी लाइन की आप डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारे पास है DRA रेडियस। ठीक है, अब एक आपको पता है जो सर्कल का रेडियस होता है वो सर्कल के डायमीटर का हाफ होता है। फॉर एग्जांपल DRA, डी डिमेंशन, RA रेडियस, DR इंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे बता रहा है ये सर्कल का जो रेडियस है 2.2331 है। मतलब अगर इसका रेडियस ये है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इस कॉर्नर से लेके सेंटर से गुजरता हुआ इस कॉर्नर तक जो इसकी होगी डिमेंशन, उसको डायमीटर बोलेंगे और वो इससे डबल होगा। चलो हम इसी के ऊपर कमांड लगाते हैं, DDI, डिम, आगे DI मतलब डायमीटर, DDI पे इंटर करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और DDI के साथ ये एक सिंबल बनाएगा, इसका मतलब है ये डायमीटर का निशान है। ठीक है, अब डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल होता है। अब रेडियस है सेंटर से लेके यहाँ तक की पैमाइश, R इतना है 2.2331, और जो रेडियस होता है डायमीटर होता है, डायमीटर का ये सिंबल है, तो डायमीटर हमारा स्टार्ट होता है इस कॉर्नर से लेके सेंटर से गुजर के इस कॉर्नर पे। चलिए हम डिमेंशन कमांड से भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको इस कॉर्नर पे क्लिक करके, इस कॉर्नर पे क्लिक करके चेक करता हूँ। इसने क्या बताया जी, 4.4661। ठीक है, 4.4661। अब इसका रेडियस चेक करते हैं, जो रेडियस की कमांड लगाई थी, रेडियस की कमांड थी हमारे पास DRA और डायमीटर की थी DDI। ठीक है, अब रेडियस चेक करते हैं, DLI लगा के मैं इसको क्लिक करता हूँ सेंटर से, यहाँ पे क्लिक करके तो ये हो गया 2.331। ओके, अब DAL, डिम अलाइन, इसमें मैं किसी भी दायरे के किसी भी कॉर्नर से जाके डिमेंशन लूँगा तो वो ले लेगा। ठीक है, और देगा वही, क्योंकि मैं इसको तिरछी लाइन एक मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से एक तिरछी लाइन यहाँ तक लगा दिया। अब इसकी डिमेंशन लेता हूँ तो मैंने जो डिमेंशन करने के लिए कमांड है वो भी तो अलाइन लगाई है, तो अलाइन कमांड आपकी तिरछी लाइनों की डिमेंशन बताता है। ओके, इसके बाद हमारे पास ठीक है एक और है क्विक डिमेंशन। क्विक डिमेंशन भी देख लेते हैं। आप कोई भी लाइन लगाते हैं तो आप QD इंटर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके इंटर करके आप इसकी डिमेंशन ले सकते हैं, लेकिन जो आपके पास है QD वो हमेशा लीनियर रहेगी। लीनियर मतलब आप इसको, ये एक रेक्टेंगल है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, पहले इसको बीच में सारी चीज़ें निकालते हैं। जो क्विक डिमेंशन QD ये होगी आपकी, QD लगा के इंटर करें, सेलेक्ट करके इंटर करें तो ये आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगी या ऊपर, मतलब कि आपको ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिलेगी। जो आप लीनियर कमांड से लगाते हैं DLI, मतलब लाइन की डिमेंशन के लिए आप जो कमांड लगाते हैं DLI, ये कमांड वही काम करती है लेकिन उससे जल्दी करती है, हमें किसी कॉर्नर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये है यहाँ से लेके एक मेरी लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि इस लाइन की डिमेंशन लेना कि ये लाइन कितनी लंबी है, ये मेरी ग्रीन वाली लाइन कितनी लंबी है, तो मैं करूँगा QD इंटर, इस लाइन पे इंटर और ऊपर की तरफ कर दूँगा, जबकि ये मेरी लाइन तिरछी है और उसने जो डिमेंशन है वो लीनियर की दी है। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। ओके,
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।